राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा है कि केंद्र का लक्ष्य वर्ष 2025 तक टीबी से रोगियों को मुक्त कराना है। हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह के उपलक्ष्य में रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में टीबी रोगियों को दवाइयां वितरित की गई। यह समझाया गया है कि अगर आप अच्छा पौष्टिक भोजन करते हैं और सही दवाइयों का सेवन करते हैं तो टीबी जल्दी ठीक हो सकता है। तमिलिसाई ने कहा है कि केंद्र टीबी के रोगियों के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। Given a clarion call to all the donors because he wanted Bharat, our country, to be TB Mukt Bharat by 2025. The WHO, the whole world is expected to eradicate TB by 2030. But our Honorable Prime Minister proactively decided that our country to be TB Mukt Bharat by 2025. The main part of the TB treatment, one is drug and other is nutrition. So they should have good nutrition. So our Honorable Prime Minister have come forward with a unique program so that each donor can adopt a tuberculosis patient, so that donor can provide them with rice, dal, oil, approximately 600 to 700 rupees they have to spend a month, and they can adopt the patient for a year or 2 or 3 years. सांसद रंजीत रेड्डी का जन्मदिन समारोह भव्य तरीके से आयोजित किया गया। जुबली हिल्स में एमपी एमएलए कॉलोनी में आयोजित समारोह में रंगारेड्डी जिले के कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए और रंजीत रेड्डी को जन्मदिन की बधाई दी। अपने जन्मदिन के अवसर पर रंजीत रेड्डी ने चेवेल्ला के लोगों के लिए एक विशेष एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। रंजीत रेड्डी ने कहा है कि मंत्री केटीआर के हाथों आरोग्य चेवेल्ला, हेल्दी चेवेल्ला, हैप्पी चेवेल्ला के नाम से अधिकतम सुविधाओं से लेस एम्बुलेंस लॉन्च करेंगे। उनके जन्मदिन पर जुबली हिल्स के जीएचएमसी पार्क में पौधे लगाए गए। जन्मदिन समारोह के आयोजन में एमपी व एमएलए कॉलोनी में गुलजार हो गया। पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वह पूर्व सैनिकों की समस्याओं को हल करने के लिए रक्षा समिति के सदस्य के रूप में अपनी पूरी कोशिश करेंगे। पी राजेंद्र ने हैदराबाद इंदिरा भवन में पीसीसी भूतपूर्व सैनिक अनुभाग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। कार्यक्रम में शामिल हुए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि यह सुनिश्चित करना केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि पूर्व सैनिकों को वह लाभ मिले जिसके वे हकदार हैं। रेवंत ने कहा है कि वह पूर्व सैनिकों की समस्याओं को राहुल गांधी के संज्ञान में लाएंगे। विधायक की पत्नी उषाबाई ने कहा है कि हैदराबाद पुलिस ने कानून अपने हाथ में लिया है और निराधार आरोपों पर सरकार के दबाव में कई बार मामले दर्ज कर गिरफ्तार किया है, लेकिन यह दावा किया है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए गठित विशेष अदालत ने न्याय किया है। राजा सिंह ने कोर्ट में इंसाफ की लड़ाई लड़ी। तेलंगाना सरकार पर आरोप है कि उसने राजा सिंह को गिरफ्तार करने के लिए एक अलग तरीका अपनाया क्योंकि वह आरोपियों को साबित नहीं कर सकी। उषाबाई ने तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन से इस मामले में हस्तक्षेप करने और विधायक राजा सिंह के खिलाफ पीडी एक्ट की कार्रवाई रद्द करने और उन्हें जल्द रिहा करने का अनुरोध किया। सीएलपी नेता भट्टी विक्रमाकर दोपहर में मुनुगोडु मंडल केंद्र स्थित पीआरआर गार्डन समारोह हॉल में आयोजित कांग्रेस पार्टी बूथ प्रभारी के समन्वयकों की बैठक में शामिल हुए। नलगोंडा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शंकर नायक ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कांग्रेस नेतृत्व द्वारा नियुक्त बूथ प्रभारी मुनुगोडु मंडल कांग्रेस पार्टी के नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। भाकपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य चारा वेंकट रेड्डी ने आदिवासी और बंजारा भवनों के उद्घाटन के बाद जनसभा में खुशी जाहिर की। उन्होंने केंद्र से अनुरोध किया है कि इस मुद्दे को तुरंत मंजूरी दी जाए और राज्य को आरक्षण में 10% की वृद्धि करने का निर्देश दिया जाए। मंत्री सत्यवती राठौड़ ने कहा है कि आदिवासी आरक्षण के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र ने साजिश कर आदिवासी आरक्षण को 5 साल के लिए टाल दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी आदिवासियों की जिंदगी से खेल रही है, लेकिन हमारी सरकार के जरिए 1 हफ्ते में आदिवासी आरक्षण आने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा आदिवासियों को सरकार से अलग करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि सीएम द्वारा दिए गए वचन के अनुसार जनजाति इसे लागू करेंगी। केसीआर आदिवासियों के दिलों में रहेंगे। राज्य में लागू हर योजना का पहला लाभ आदिवासी है। सत्यवती राठौड़ ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि हर चीज को राजनीतिक नजरिए से देखना गलत है।
प्रजा संग्राम यात्रा के दौरान कुरुमुला प्रतिनिधि बिंगी स्वामी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय से मुलाकात की। उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सीएम केसीआर पर कुरुमुला के भोलेपन का फायदा उठाते हुए भेड़ योजना में धांधलियां बरतने का आरोप लगाया। बंडी संजय ने कहा है कि भेड़ बकरियों के लिए कुरुमा नेता शेर को भी ललकारने की क्षमता रखते हैं। उनका दिल बड़े मन का होता है, वे सभी का कल्याण चाहते हैं। कुरुमुला के प्रतिनिधि के तौर पर बीजेपी के बने वरिष्ठ नेता दत्तात्रेय ने कहा है कि इस पद तक पहुंचना गर्व की बात है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने जैसे कई नेताओं को प्रशिक्षित किया है। संजय ने आरोप लगाया है कि भेड़ वितरण योजना को घोटाले में बदल दिया गया है। इस योजना में किसानों को नुकसान हुआ है, लेकिन दलालों, भ्रष्ट अधिकारियों और टीआरएस पार्टी के नेताओं को फायदा ही हुआ है। बंडी संजय ने आश्वासन दिया है कि बीजेपी सत्तारूढ़ होने पर वह कट्टरपंथियों के साथ खड़ी रहेगी और समस्याओं का समाधान करेंगी। एनआईए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आतंकी गतिविधियों की जांच कर रही है। राज्य में निजामाबाद, निर्मल और जगत्याल के साथ आंध्र प्रदेश के कडप्पा, कर्नूल और गुंटूर जिलों में छापे मारे गए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मामले में आरोपी और संदिग्धों के घरों की तलाशी ली जा रही है। निजामाबाद जिले में 20 स्थानों, भैंसा में मदीना कॉलोनी, निर्मल जिले और जगित्याल में टावर सर्कल स्थित केयर मेडिकल में तलाशी ली गई। पॉपुलर फ्रंट की गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। जगित्याल में 3 घरों के साथ टावर सर्किल में केयर मेडिकल और टीआर नगर में एक घर की एनआईए टीमों ने तलाशी ली और डायरी और विभिन्न दस्तावेज जब्त किया और 23 टीमें आंध्र प्रदेश के कर्नूल और कडप्पा जिलों में तलाशी ले रही है। एनआईए गुंटूर जिले में 2 टीमों के साथ तलाशी ले रही है। पुलिस पीएफआई के जिला संयोजक शादुल्ला के साथ इमरान और अब्दुल को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। कराटे प्रशिक्षण और कानूनी जागरूकता की आड़ में पीएफआई की गतिविधियां संचालित कर रहा था। एनआईए ने पाया कि सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एनआईए भैंसा दंगों से संबंध की जांच कर रही है। शहर के बंजारा हिल्स होटल ताज डेक्कन में यूके और कनाडा शिक्षा मेले का आयोजन किया गया। यूके और कनाडा के कई यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि मौजूद थे, जबकि एक्सीला के प्रमुख विल्ली अरविंद ज्योति ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद यूके और कनाडा के यूनिवर्सिटी के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ अच्छे प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं और ऐसे यूनिवर्सिटियों में स्नातक और स्नातक की पढ़ाई करने से छात्रों को अच्छा कौशल और उच्च शिक्षा मिलेगी और एक बेहतर शिक्षा का अवसर प्रदान होगा। भविष्य में और छात्रों से इस मेले का लाभ उठाने का आह्वान किया। ऑल इंडिया रिबेल स्टार फैशन एसोसिएशन के अध्यक्ष AB गोविंदा राव के निर्देश में रेबल स्टार कृष्णम राजू ने बंसीलालपेट डिवीजन RP रोड के जब्बार कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और बाबू जगजीवन राम के चित्रपटों पर पुष्पार्पण कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृष्णम राजू के दामाद नरेंद्र वर्मा, कृष्णम राजू की तीसरी बेटी प्रकृति, अभिनेता प्रभास के निजी सचिव रामकृष्ण, स्थानीय नेता नामला प्रेम कुमार और श्रीकाल मनोज थे। आउटर रिंग रोड पर उन्नत साइकिल ट्रैक निर्माण कार्य के अंतर्गत सौर ऊर्जा पैनल लगाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया गया है। HMDA ने TS रेट कंपनी के तत्वावधान में इन कार्यों के लिए टेंडर मंगवाए हैं। ORR पर पहले 23 किमी के सोलार रोप टॉप साइकिल ट्रैक प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है, जो ग्रेटर के आसपास 158 किलोमीटर लंबा है। HMDA आयुक्त अरविंद कुमार ने बताया कि परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए टेंडर मांगे गए हैं। पात्र ठेकेदारों को इस माह की 29 तारीख तक अपनी टेंडर जमा करने होंगे और टेंडरों को 16 तारीख से ऑनलाइन डाउनलोड करने का अवसर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इस माह की 20 तारीख को नानक रामगुड़ा स्थित HGCL कार्यालय में निशुल्क बोली बैठक होगी। इस माह की 30 तारीख को टेक्निकल बिड खोली जाएगी और 1 अक्टूबर को प्राइस बिड खोली जाएगी और योग्य ठेका देने वाली कंपनियों का चयन कर परियोजना के काम सौंपे जाएंगे। वर्तमान में ORR में ट्रिप और इलेक्ट्रिक लाइट के माध्यम से पौधे उगाने के लिए सालाना करोड़ों में बिजली शुल्क का भुगतान किया जा रहा है। इस ट्रिप की कीमत 14 करोड़ बताई जा रही है। अगर सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है तो यह बिल आधे से ज़्यादा कम हो जाएगा।
देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। रोजाना 5000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने घोषणा की है कि पिछले 24 घंटों में 5664 सकारात्मक मामले सामने आए हैं। पिछले एक की तुलना में 100 मामलों में कमी आई है। देश में फिलहाल 47,922 एक्टिव केस है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 29 और लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,28,327 पहुंच गई है। देश में दैनिक सकारात्मकता दर 1.69%, सक्रिय दर 0.11% और मृत्यु दर 1.19% है। तेलंगाना में फिर बारिश होने की संभावना बनी है। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने खुलासा किया है कि थोड़े समय के ब्रेक के बाद हैदराबाद शहर में फिर से बारिश होगी। पूर्व मध्य और आसपास के उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी पर सतह का संचालन समुद्र तल से 5.8 किमी तक जारी है। इसके प्रभाव से इस महीने की 20 तारीख को मध्य पश्चिम से सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।